सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज और एंटरटेनमेंट, और उसके बाद आप बेल बटन दबाइए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माई चैनल नॉलेज और एंटरटेनमेंट। और आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं बात करने वाला हूँ इंफोटेनमेंट टाटा टियागो हरमन कार्डन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में कि इसको हम किस तरह से इसका जो क्या क्या इसमें फंक्शनिंग दी गई है, क्योंकि व्यूअर्स पूछते हैं कि न्यू व्यूअर्स जो न्यू भी टियागो जो परचेज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली जो है इस पे बना रहा हूँ। ओके, सो अभी मैंने पेन ड्राइव अटैच किया हुआ है, अभी एफएम चला हुआ है। चलो अभी इसको यूएसबी पे कर देता हूँ। ओके, अब इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि डिस्प ऑफ ऑप्शन सेटअप, ये सारे फीचर लेफ्ट राइट दे रखे हैं, और मीडिया रेडियो फ़ोन और बैक का जो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हारमन कार्डन जो इस टाटा टियागो में जो म्यूज़िक सिस्टम दे रखा है, उसमें आपको कोई सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आप स्विच लगाइए। अब जैसे मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, अभी गाड़ी मेरी बंद है, इंजन बंद है, इग्निशन ऑफ है। अब जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा की, तो ये बंद होगा। अब मैंने कीज़ जो हैं मैंने बाहर निकाल दिए, अब जाके ये बंद हुआ। अब मैं इसको दोबारा से की इंसर्ट करूँगा, स्विच लगाऊंगा, और स्विच लगाने पर ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये पावर ऑफ का बटन है, और ये हमारा फंक्शनिंग का है जो साउंड वगैरह कंट्रोल करता है और आगे पीछे जो फंक्शनिंग का काम करता है। देन अब बात करते हैं डिस्प ऑफ की। अगर डिस्प ऑफ हम प्रेस करते हैं तो इसका डिस्प्ले जो है वो चला जाएगा, बट साउंड इसकी अभी भी आ रही है, मीन्स वर्किंग में है, बट इसका डिस्प ऑफ है। डिस्प ऑफ कर सकते हैं आप, डिस्प ऑफ ऑन किया। अच्छा, सेकंड में ऑप्शंस है। ऑप्शन में हम जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे स्कैन की ऑप्शन आ रही है, तो स्कैन ओके करने के लिए हम इस वाली नॉब को प्रेस करेंगे, सिंपली जस्ट प्रेस इट। तो ये स्कैनिंग कर रहा है, सॉन्ग स्कैनिंग कर रहा है। ओके, एनीवेज, अगर हम ऑप्शन दबाते और अगर हमारा एफएम सेट होता तो शायद यहाँ पे कुछ और होता। मैं आपको करके बताता हूँ। रेडियो, ओके, जैसे अभी एफएम मैंने लगाया है इसमें, तो एफएम में अगर मैं ऑप्शन की दबाता तो इसमें ऑटो स्टोर का ऑप्शन भी आ रहा था। जब हमने यूएसबी पे डाला था इसको, तो यूएसबी में ये चीज़ नहीं थी। अब मैं इसको ऑटो स्टोर करूँगा तो इसके चैनल जो हैं वो अपने आप ऑटो स्टोर हो जाएंगे एफएम के। तो एक ये फीचर है इसमें। दोबारा से हम अब ये ऑटो रिस्टोर हो गए। ऑप्शन में सिर्फ यही दो सेटिंग है। ओके, बैक। उसके बाद में जाते हैं सेटअप पे। सेटअप में जो फीचर्स हैं ये नोट करने वाले हैं। सबसे पहले सेटअप का हमने बताया, व्हीकल सेटअप ऐसे आता है, तो आपको सिर्फ ये नॉब प्रेस करनी है इसको आगे फंक्शन खोलने के लिए। तो व्हीकल की नॉब प्रेस करी, और इसको ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को रोटेट करते हैं, इससे ऊपर नीचे होता है। ओके, फर्स्ट हमारा है सेंटर लॉकिंग का। अब मैं इसको प्रेस करूँगा। सेंटर लॉकिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे ड्राइव अवे लॉकिंग है और व्हीकल ऑटो रिलॉक है। सो शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसका फंक्शन क्या है एग्जैक्टली। ड्राइव अवे लॉक, जैसे अभी टिक मार्क हो रखा है, इट मीन्स ये ऑन है, व्हीकल ऑटो रिलॉक भी ऑन है, बट इसका फंक्शन क्या है। ड्राइव अवे लॉकिंग मीन्स जैसे आपको पता होगा, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आप जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं, मतलब आपकी गाड़ी जब स्पीड पकड़ लेती है थोड़ा, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि ये जो हमारे विंडो लॉक्स हैं चारों दरवाज़ों के, वो अपने आप जो हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो ये चीज़ आपकी नहीं रहेगी। ओके, सेकंड, व्हीकल ऑटो रिलॉक। ये भी एक बहुत अच्छा फंक्शन है, अगर इसको आप टिक ही रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ व्हीकल ऑटो रिलॉक में व्हीकल ऑटो रिलॉक में इसका जो मेन फंक्शन है कि जैसे आपने गाड़ी पार्क करी, और पार्क करने के बाद आपने क्या किया, आपने गाड़ी को मतलब आपने पार्क करी और पार्क करने के बाद आपने अनलॉक कर दिया गाड़ी को,
अनलॉक कर दिया और आपने मान लो कि खुदा की वजह से अनलॉक कर दिया और कुछ देर तक हम गाड़ी में नहीं बैठते हैं, तो इन केस अगर आपने गाड़ी अनलॉक कर दी, जब आपकी गाड़ी पार्क है और आपके दरवाजे ओपन हो गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये अनलॉक का जैसे बटन दिया, अगर आपने यहाँ पे अनलॉक कर दी गाड़ी पार्किंग में, और अगर आप उसको 1 मिनट तक 60 सेकंड तक अगर आप उस दरवाज़ों को, उनके दरवाज़ों को, गाड़ी के दरवाज़ों को नहीं खोलते हैं अपने हाथ, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दोबारा से गाड़ी लॉक हो जाएगी। सिंपल। और ये अच्छा मैकेनिज्म है कि अगर हम गाड़ी को टच नहीं कर रहे हैं अनलॉक करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये लॉकअप हो जाएगा। तो ये व्हीकल सेटअप का जो सेंटर लॉकिंग का ये दूसरा जो है व्हीकल ऑटो लॉक का फंक्शनिंग। ओके, अब चलते हैं पार्क असिस्ट। अब नीचे स्क्रॉल करना है तो क्लॉकवाइज घूमूंगा। पार्क असिस्ट, पार्क असिस्ट अगर इसमें ओके करूंगा तो एक्टिवेट पार्क असिस्ट मीन्स कि हमें इसको एक्टिवेट करके रखना है। पार्क ब्रेक एंगेज्ड, प्लीज रिलीज। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका फंक्शन। ओके, एक सेकेंड। पार्क ब्रेक वॉल्यूम, अच्छा ये इसमें क्या है कि जैसे हम गाड़ी जब रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने पर जो वॉल्यूम की साउंड आती है, कितना हमने रखा हुआ है। आप देखोगे रिवर्स गियर डालोगे तो उसमें आवाज़ आती है रिवर्सिंग की नहीं, जब आपका जब सेंसर सेंस करते हैं और टू 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 की आवाज़ देते हैं, तो ये वो साउंड है। कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको, ये मिक्स विद ऑडियो है, कर सकते हैं इसको आप। पार्क असिस्ट डिले टाइम, ये अच्छा फीचर है। इसमें जैसे 0 सेकंड है, फिर 5 सेकंड है, फिर 10 सेकंड है, कितने तक दिया है, 10 सेकंड तक दिया है। जैसे इस पे 0 सेकंड, तो आप इसको 0 सेकंड ही रहने दीजिए, क्योंकि इसका फंक्शन ये है कि मान लो जब आपने रिवर्स डाला और रिवर्स डाल के बाद ऐसा डिस्प्ले आता है, ठीक है, और जब आपने रिवर्स कर चुके और आपने इसको न्यूट्रल पे ले आए तो ये हट गया, तो 0 सेकंड में हट गया ये। बट अगर आपने 5 सेकंड सेलेक्ट किए होते तो ये डिस्प्ले में रहता 5 सेकंड तक, जो रिवर्स का जो दिखा रहा था ये सिंबल वार्निंग साइन। ओके, तो ये सेकंड था। ओके, सेटअप में सॉरी, तो व्हीकल सेटअप का और क्या रहा, एक्सटीरियर लाइट्स। एक्सटीरियर लाइट जो अप्रोच लैंप है, जो मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी अप्रोच लैंप के ऊपर, मैंने बताया था कि अप्रोच लैंप कैसे कम करते हैं, एक वीडियो मैंने बनाई, आप देख सकते हैं। लाइट 20 वर्सेस मैंने टाटा टियागो अप्रोच लैंप के बारे में डिटेल में बताया है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या ऊपर भी मैं आई बल्ब दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। अप्रोच लैंप की लाइट्स हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, जिसमें क्या है, हम यहाँ पे 30 सेकेंड तक मैंने जो है वो सेट की हुई है। ये हमारा स्मार्ट की रिंग से ही जो है वो इसी से ऑपरेट होता है, कि जैसे हमने गाड़ी पार्क करी और हमने उसको ऑन किया वहाँ से, तो हमारी हेडलाइट जल जाएंगी और 30 मिनट्स तक जो है हमें फॉलो करती रहेंगी। 30 मिनट तक वो जली रहेंगी, तो हम जहाँ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर हमें अंधेरे में पार्क करने के तो 30 सेकंड जो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाएंगी। तो ये अप्रोच लैंप की टाइमिंग हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 60-90 सेकंड तक कर सकते हैं इसको। ओके, ये फीचर था। उसके बाद ओके, ऑप्शन में ऑडियो सेटअप। ऑडियो सेटअप में अब यहाँ पे सिंपल है, बास वगैरह बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बैलेंस में क्या आता है कि बैलेंस, अगर आप इसको बैलेंस क्लिक करोगे, मैं इसको करूँगा नहीं, जैसे ये बैलेंस 0 पे रखिए, इसमें +5 -5 मीन दोनों साइड के जो स्पीकर हैं, फ्रंट के जो दोनों साइड के स्पीकर हैं वो इक्वल जो है वो प्ले करेंगे, मीन्स साउंड इक्वल आएगी। बट आप इसको कम ज़्यादा करोगे तो उनमें फ़र्क आएगा। फेडर अगर आप करोगे +- तो फेडर में जो है वो पीछे वाले स्पीकर की साउंड कम ज़्यादा आप सेट कर सकते हो। ऑडियो प्रीसेट यूज़र आप वोकल पे करके रखिए, ये आप कर सकते हैं। ये इसमें पॉप है, जैज़ है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नॉर्मल जैज़ सुनना चाहते हैं कोई भी, तो ये ऑडियो प्रीसेट है। ओके, उसके बाद ब्लूटूथ सेटअप। ये ब्लूटूथ डिवाइस विजिबिलिटी की हारमन कार्डन विजिबल है अगर हम सर्च करेंगे इसको या नहीं है। पेयर डिवाइस लिस्ट, कौन कौन सी अब तक डिवाइस जो है वो पेयर हो चुकी हैं, अभी तक मैंने की नहीं है। उसके बाद डिलीट डिवाइसेस, जो पेयर्ड डिवाइसेस थी ऑलरेडी उनको हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 जितने भी हमने कभी कनेक्टिविटी करी हो। ओके, उसके बाद वॉल्यूम सेटअप। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम बहुत अच्छा फीचर है। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम
अभी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि टियागो में ये फीचर है कि जब आप स्पीड पे आपकी गाड़ी होती है और स्पीड पे आपको पता है कि नॉइसेस बढ़ जाती हैं, वाइब्रेशन आता है, एयर की साउंड आती है, रोड नॉइस आता है, टायर जब, तो उस कंडीशन में आपने जो ऑलरेडी सेट कर रखी होती है वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। क्योंकि अगर नॉइस ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या होता है, कई बार हम नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें साउंड सुनता नहीं है, तो ये उस साउंड को बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली और उतनी साउंड पे ले आता है जितना ये था, जितना पहले हमने सेट किया था। ओके, उसके बाद फ़ोन ऑडियो वॉल्यूम, फ़ोन ऑडियो वॉल्यूम। ओके, ये फ़ोन का ऑडियो वॉल्यूम है जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो। ये स्टार्टअप वॉल्यूम है, स्टार्ट करने पर जो आवाज़ आती है। ओके, उसके बाद ऑक्स इन गेन, ये अगर हम ऑक्स यूज़ करते हैं तो ये फंक्शन है। जनरल सेटअप, सेट डेट सेट कर सकते हैं, क्लिक करोगे यहाँ पे सारी चीज़ कर सकते हैं आप। सेट टाइम सेट करते हैं 24 घंटे 12 घंटे के हिसाब से किस तरीके से रखना है वो कर सकते हैं। पर्सनल डाटा क्लियर कर सकते हैं हम यहाँ से, टोटली डिलीट। रीसेट फैक्ट्री सेटिंग, आपको पता ही जैसे फ़ोन में होता है कि टोटल डाटा जो भी सेव डाटा है वो सारा क्लियर हो जाता है। सॉफ्टवेयर डिटेल, कौन से वर्जन है इसमें, 1.7 है, पहले 1.1 था तो अपडेट करवाया था ये, तो 1.7 वर्जन जो है तो इसके लिए स्पेशल कॉल आई थी, मैंने इसके लिए भी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे देखते हैं। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम, सेटअप पे ब्लूटूथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, जनरल सेटअप के बाद क्या रहता है, स्टोर रीसेट टू फैक्ट्री। ओके, ये तो बता दिया मैंने। ओके, सॉफ्टवेयर डिटेल भी हो गया। देन ओके, तो सेटअप का जो हो गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखोगे आप, जैसे यहाँ रेडियो होम बटन पे जाओगे तो यहाँ पे यहाँ पे रेडियो है, रेडियो सेट कर सकते हो। नेविगेशन यहाँ पे आप मीडिया जा सकते हो। फ़ोन देखोगे आप, सेटअप फ़ोन में जाओगे तो आप कॉल लॉग्स वगैरह चेक कर सकते हो, कहाँ कॉल किए, आपका फ़ोन का पूरा सेटअप यहीं पे आ जाएगा। ओके, देन नेविगेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया। नेविगेशन सिस्टम ये यस, यहाँ पे, और इसको क्लिक करेंगे तो ये नेविगेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली अभी कनेक्ट है, तो ये अभी चलेगा। उसके साथ जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो गया। इसके राइट साइड में आप देखोगे कि मीडिया का ऑप्शन है, तो ये मीडिया चल रहा है। और जैसे ही आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी करोगे तो ब्लूटूथ भी अभी इसका ऑन है, तो ये ब्लूटूथ से अभी आप म्यूज़िक प्लेयर चल रहा है। उसके बाद रेडियो आप यहीं से सेट कर सकते हो। उसके बाद फ़ोन मैंने बता दिया, और कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको स्टीयरिंग पे दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे, SR सिस्टम को नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से म्यूज़िक सिस्टम और वो प्लेयर वगैरह सारा चेंज हो रहा है। जैसे अभी पेन ड्राइव USB का आ रहा है, USB के बाद जैसे आप करोगे, प्रेस करोगे तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है फ़ोन से, उससे आपके गाने बजेंगे, प्ले होंगे। उसके बाद दोबारा मैंने प्रेस किया तो फिर से रेडियो आ गया। यहाँ से आप जो है वो कॉल काट सकते हो अपना फ़ोन, यहाँ से म्यूज़िक की साउंड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से गाना चेंज करना है आगे कब, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। FM में तो चैनल चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से आप फ़ोन जो है वो सुन सकते हैं, यहाँ से दबाएंगे सुन सकते हैं। यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं आप, अभी आप देखोगे कि म्यूट हो गया, दोबारा करोगे तो शुरू हो जाएगा। तो ये था इसका किस तरह से कंट्रोल है इसके दिए हुए, और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।